गुड मॉर्निंग एवरीवन। और यहाँ पर ना मैं पी रही हूँ मेथी का पानी। सुबह उठकर मतलब 6 बजे उठ गई थी। इस टाइम ना 6:15 6:30 का टाइम हो रहा है, तो मैं वही पीती हूँ। उसके बाद काम पर लगती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे बनाई है मैंने सब्जी। मतलब ना पहले मैंने झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था, क्योंकि आज संडे है तो फिर इतनी भाग दौड़ नहीं है, आराम से बनाऊँगी। तो रात को छोले भिगो दिए थे। तो जैसे ही मम्मी उठती है ना, तो जैसे वो तो मुझसे भी जल्दी उठ जाती हैं, तो उन्होंने इंडक्शन पे ना रख दिए थे वो छोले। तो वो उबलते गए आराम आराम से, तो अच्छी तरह हो गए थे। तो इतने, क्योंकि ये ना मेरा कुकर है वो भारी तले का है, तो बहुत देर में गर्म होता है। तो मैंने इतने झाड़ू पोछा वगैरह किया ना, इतने फिर ये वो कुकर में तेल डाल के रख दिया था, वो हो गया। और फिर मैंने यहाँ बनाने लगी हूँ मैं, क्योंकि संडे तो है लेकिन ना फिर भी जल्दी बनता है खाना। 8 साढ़े 7 मतलब जितने बजे भी बन जाए, क्योंकि वही मम्मी को आदत है सुबह खाने की। तो वही टमाटर डाल दिए, प्याज वगैरह डलती नहीं है, वही 2 3 4 मसाले। और उसके बाद ना इसको भूनने लग जाऊंगी, मैं भूनती रहूँगी। मतलब सबको ही आते हैं, कोई नई बात नहीं है बस। और ना मेरे हाथ में फ़ोन था इस टाइम पे, स्टैंड पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया था, मुझे दिख नहीं रहा था वो सुबह सुबह। और यहाँ पर ना मसाला भुन गया अच्छी तरह, तो छोले डाल दिए थे। और काले करके नहीं बनाए छोले ना, क्योंकि काले करके तभी बनाती हूँ जब मुझे भटूरे बनाने होते हैं, लेकिन आज मुझे चावल बनाने हैं इनके साथ, तो इसलिए ऐसे ही बनाए मैंने, वरना आंवले रखे रहते हैं। और ये हमारा नाश्ता लग गया है मम्मी बेटी का। आप भी आ जाओ, आप भी खा लो। और सब काम हो गया है इस टाइम तक ना, मेरा 9 बज रहे हैं। और नहाना धोना सब, पूजा वगैरह, उसके बाद चाय। नवी नहीं नहाई है अभी तक, क्योंकि 9:30 बजे तो क्लिनिक पे काम है मुझे, और उससे पहले ही नहाएगी नहीं, आराम आराम से चाय पी रही थी, तो उसके बाद ही नहलाऊँगी। और क्योंकि ना ये छोटी है, बाल नहीं धो पाती, और मैं कहती हूँ सीख अपने आप बाल धोने भी, मेरा वेट करती रहती है। तो आज इसके बाल धुलाने हैं, तो इसलिए मैं ही नहलाऊँगी इसे अच्छी तरीके से। तो बस अभी हम दोनों बैठ के ना चाय पी रहे हैं शांति के साथ, क्योंकि रोज़ नहीं पी जाती भाग दौड़ में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और स्वागत है आपका मेरे चैनल मन ब्लॉग पर। और आज ना 2 दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी 2 दिन में। बस उस दिन छोटी सी क्लिप डाली थी, मतलब उसके बाद नहीं। वही शाम को ना 6 बजे फ्री हो पाती हूँ, फिर मैं शुरू नहीं करती, थक इतना जाती हूँ। तो आज संडे है, और आज भी ना 6 बजे उठ गई थी मैं। 6 बजे उठ गई थी, सारा काम वाम मतलब वही अच्छी तरह से डस्टिंग वगैरह करनी पड़ती है। और खाने में बनाए हैं छोले चावल, तो बना के रख दिए हैं, मम्मी ने खा लिए हैं बस। और हम दोनों ने अभी चाय पी है। और अब एक पेशेंट हैं, वो आते हैं, तो आज संडे था, तो मैंने ना 9:30 का टाइम दे दिया था। तो बस वो आने वाले हैं, इसलिए मैं बैठी हूँ यहाँ पे क्लिनिक पर। और उसके बाद जाऊँगी मैं विज़िट पर, जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर घर पे हूँ, फिर फ्री हूँ, फिर आज कोई और काम नहीं है, तो देखेंगे क्या करेंगे। मैं सोच रही हूँ ना अलमारी वगैरह साफ़ कर दूँ। वैसे तो सफाई हो चुकी थी होली पे, जैसे नवरात्रों से पहले करनी पड़ती है, तो होली पे तो की थी मैंने, पर अलमारी वगैरह नहीं हुई है अंदर से ना। टाइम मिला तो वो करूँगी। और ना मम्मी की 2 साड़ी पड़ी हैं फॉल लगाने के लिए, वो बहुत बार कह चुकी हैं, पर पिछले संडे को भी मुझे टाइम नहीं मिला, और बीच में तो मिलता ही नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ अगर आज कुछ नहीं हुआ ना, तो फिर मैं वो कर लेती हूँ। और अभी वो नहाई नहीं है नभी, अब कह रही थी मिला दे। मैंने कहा अब मैं तो क्लिनिक पे जा रही हूँ, मैंने कहा भी मिलाऊँगी। मतलब नहा तो लेती है वो खुद ना, उससे बाल वगैरह नहीं धुलते अभी अच्छी तरीके से ना, तो वो मुझे धुलाने पड़ते हैं। और उस दिन मैं कह रही थी उससे, मैंने कहा 10 साल की हो जाएगी अब 27 तारीख को। मैंने कहा तुम नहाती भी नहीं है अपनी तरह, तो हंसने लग गई। और 27 अप्रैल को है उसका बर्थडे, और पूरे 10 साल की हो जाएगी। कितनी जल्दी बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, देखते देखते पता भी नहीं चलता। और मैं सोच रही थी कि
इसको ना मुझसे हमेशा ये शिकायत रहती है, मम्मी आप ना कुछ देते नहीं हो, मतलब वो जो सारी चीज़ें मैं करती हूँ ना वो इसको दिखाई नहीं देती, सारे अरेंज वगैरह मतलब जो मुझे करना होता है। और इसको गिफ्ट भी चाहिए, लेकिन कपड़े भी पिछली बार मैं लेके आई थी इसके लिए, पर वो नहीं, इसको मतलब और चीज़ गिफ्ट चाहिए, जैसे ना बिल्कुल पैक करके देते हैं ना, तो वो उसको वो चीज़ गिफ्ट लगती है। तो 10वां बर्थडे एक मन में ख्याल आ रहा है धीरे धीरे। इसको आजकल ये शौक चढ़ रहा है, कभी वो लड़कियों में अनुवांशिक बीमारी होती है, मतलब बचपन से ही कि हमें नेल पेंट पसंद है, लगानी है। और पहले तो मेरे पीछे पड़ जाती थी, मम्मी तुम भी लगा लो तुम भी लगा लो, फिर अब उसे समझ आ गई है कि मम्मी नहीं लगाती, तो नेल पेंट का शौक़ है। मैं सोच रही हूँ उसके ना छोटे 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 करके, बड़े बड़े तो बहुत वो हो जाएंगे और बजट भी ख़राब हो जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ 10 गिफ्ट कर देती हूँ इसके लिए ना, 10 साल के 10 गिफ्ट कर देती हूँ। तो देखते हैं अब क्या क्या लेके आऊँगी। और वहाँ से मम्मी भी कह रही थी पैसे भेज दूँगी, कपड़े ले लियो। मैंने कहा मुझे लेने नहीं आते, आप ही ले लेना। कह रही अब यहाँ होती तो नाप के ले लेती मैं। वो भी हमेशा पैसे भेजती हैं और अब के भी पता नहीं आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी। पिछली बार भी कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से नहीं आए थे घर से, और इस बार भी पता नहीं, और दोबारा से सुन रहे हैं ना लॉकडाउन। और 1:30 बजे मैं फ्री हुई थी आकर बाहर से, तो हाथ वगैरह मुंह धोकर फिर बैठ गए हम खाना खाने के लिए। आप भी आ जाओ, आप भी खा लो। और नवीन ने मुझसे पहले ही खाया था क्योंकि प्लेट वगैरह सिंक में रखी हुई थी, और पूछा भी मैंने तो कह रही हाँ खा लिया। फिर भी ना वो रायते को देखकर बैठ जाती है, उसे ना रायता बहुत ज़्यादा पसंद है, खासकर सिंपल, मतलब घी वगैरह का नहीं खाती वो। सिंपल दही चला के और उसमें नमक और हल्की मिर्च डाल दो ना, फिर वो अच्छे तरीके से रोटी खा लेती है। तो आजकल मैं दही जमा रही हूँ उसके लिए ही, तो हम दोनों ही खाते हैं। और खाना खाते ही कहने लग गई कि मम्मी मेरे बालों में ना तेल डाल दो, क्योंकि सुबह धुला के गई थी मैं इसके बाल और सूख गए हैं 2 घंटे में। तो मैंने कहा चल फिर मैं एक साथ तभी लेटूँगी, पहले तेरा ये काम भी कर देती हूँ। तो बस उसके बालों में अच्छी तरह मसाज कर रही हूँ और फिर मैं इसकी चोटी बना दूँगी, फिर मैं लेटूँगी, क्योंकि पेट भर के ना अब नींद सी आ रही है। और आजकल ना पता है बाल मेरे भी बिल्कुल नहीं टूट रहे हैं, क्योंकि मैंने ना तेल एक लगाना शुरू किया था, 2 महीने हो गए हैं। गोले के तेल में आंवले का, आंवले से मतलब खुद ही घर पे बनाया था वो तेल, तो बहुत अच्छा है, बहुत सूट कर गया मुझे। और कंघे में ना एक भी बाल नहीं आता, मतलब। और उससे पहले ना 1-1.5 महीने पहले अगर मैं काटती थी ना, तो सारे फर्श पे ना टाइलों पे बाल ही बाल दिखते थे मुझे। और अब इतनी खुशी होती है, कितने ही तेज़ काट दूँ मैं, एक भी बाल नहीं आ रहा मेरे कंघे में। तो मतलब अच्छा तेल है वो। और अभी मेरे पास है, थोड़ा सा रखा हुआ है, जब ख़त्म हो जाएगा ना तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, जिस दिन भी बनाऊँगी ना उस दिन मैं शेयर करूँगी। और बस आंवले चाहिए, ज़्यादा खर्चा नहीं है। गोले का तेल, आंवला और मेथी, तो बहुत अच्छा तेल है भाई। और मेरे को तो कोई बोलता है ना कि मेरे बाल टूट रहे हैं, मैं उसको वही बता रही हूँ। और उससे ना काले बाल भी रहते हैं, जो सफ़ेद, मतलब इतनी जल्दी सफ़ेद नहीं होते। तो मुझे 1.5 महीना हो गया लगातार लगाते लगाते, ज़्यादा ही हो गया है, तो अब बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं बाल। और नवी के ज़्यादातर मैं दिन में तो इसका ना आंवले का डालती हूँ, लेकिन जैसे धोने होते हैं रात को तो ये डाल लेती है, जब याद रहता है हमें तो मैं इसके भी डाल देती हूँ वही वाला तेल, क्योंकि दिन में नहीं लगा सकते उसको, दिन में ना थोड़ा ज़्यादा चिपचिपा सा है, वो रात को ही लगाया जाएगा। रात को लगा के और सुबह धो दो उनको, तो बहुत अच्छा असर करता है। और शेयर करूँगी जिस दिन भी बनाऊँगी, जिसको बनाना हो ना आप बना लेना, बहुत फ़ायदेमंद है तेल आंवले वाला। तो बस यहाँ मैडम की चोटी हो जाएगी, बस एक ही काम है, ये जल्दी से बड़ी हो जाए ना, अपने चोटी वोटी भी करने लग जाए, तो मैं इससे भी फ्री हो जाऊँ। बाकी तो ये तैयार वगैरह सब हो जाती है, बस चोटी बाल नहीं होते इससे। तो और ये अपने बालों को ना यही देखती रहती है, मेरे बाल बड़े नहीं हैं मम्मी, उतने के उतने हैं, उतने के उतने हैं, बस ऐसे ही करती रहती हैं। तो बना रहे हैं हम इसकी यहाँ पे चोटी, और उसके बाद देखते हैं, सो के नींद आ गई तो।
इसकी ना चोटी करने के बाद मैं थोड़ी देर लेटी, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैंने लाइट भी बंद करवा दी। नींद क्या आती, मेरे पास ही लेट जाएगी, फ़ोन चलाने लग जाएगी, तो फ़ोन में ना फिर आवाज़ आती रहती है, तो बिल्कुल नींद का मतलब ही नहीं है। फिर मैंने इसे एक बार ना झुंझला के भेज भी दिया। मैंने कहा मम्मी के कमरे में जाके देख ले फ़ोन। मैं आँख बंद करके पड़ी रही बहुत देर तक, फिर मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने सोचा क्या टाइम ख़राब करना, कुछ कर ही लेते हैं। तो पहले मैंने फ़ोन लगाई एक मम्मी की साड़ी पे। आधे घंटे में फ़ोन लगा लेती हूँ मैं। आधे घंटे में फ़ोन लगाने के बाद मैं आ गई हूँ इस अलमारी में जहाँ मैं अपनी साड़ियाँ रखती हूँ। तो वही ये ना ऊपर का अखबार जो बिछाते हैं वो ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी, तो वो निकाल के ना सारी साड़ियाँ मैंने और फिर अखबार बिछा के साफ़ सेट किया है। और मेरी अलमारी भी ना काफ़ी पुरानी हो गई है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। पर जब सब चीज़ ही ख़राब हो गई तो इस अलमारी को क्या देखना, तो बस चल रहे हैं ऐसे ही। तो सारी साड़ियाँ निकाल ली थी, डेली की सब इसी में ही रहती हैं। और सूट जो ये लकड़ी वाले कबर्ड है ना उसमें रहते हैं, साड़ी उसमें रहती है मेरी। तो मैं भी हैरान थी, मेरे पास ना इस टाइम बहुत सारी साड़ियाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं डेली की। पर अभी ना निकालनी बाकी हैं। इसमें से एक दो हैं जो मैं सर्दियों में डालती थी, मोटी मोटी साड़ियाँ, वो भी इसी में लग रही हैं। 3 साड़ियाँ हैं जो सर्दी की थी, और बाकी जो अब की हैं वो तो इसी में लगा दी मैंने, क्योंकि डेली में मैं ज़्यादातर ना साड़ी ही पहनती हूँ। और बस संडे को मन करता है कि मैं थोड़ा सा सूट वगैरह डाल लूँ। सूट मैं इसलिए नहीं पहनती क्योंकि मैं सूट में ना बहुत ज़्यादा मोटी लगती हूँ तो लगूँगी, वो तो मुझे पता है, लेकिन मुझे अपने आप में ही बहुत लगता है कि मैं सूट में ज़्यादा मोटी लग रही हूँ। तो मैं ज़्यादातर साड़ियाँ ही पहनती हूँ। तो बस हो गई मेरी अलमारी भी साफ़। और नीचे से इतनी गंदी नहीं होती, वो तो जैसे अखबार लगे होते हैं, कपड़े लगे होते हैं वैसे लगे रहते हैं। बस ऊपर से जैसे कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं ना, तो वो ख़राब हो ही जाती है। तो हर 2 महीने 1.5 महीने में मैं करती रहती हूँ इसको, पहले ही ज़्यादातर। देखो जब भी मैं अलमारी साफ़ करती हूँ ना, मुझे ये नज़र आता है जो मैंने रख रखा है। इसमें ना मेरा सामान रहता था, और पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता ये फेंकने का। और जब भी इस अलमारी को साफ़ करती हूँ, इसमें ये इसको खोल के देखती हूँ। इसमें ना वही चीज़ें जो उस टाइम पे नबी के पापा चले गए थे ना जब, तो जो ड्रेसिंग में थी वो चीज़ें मैंने इसमें बंद करके रख दी थी, जो मैं मतलब लगाती थी। ये सब उसी के टाइम का रखा हुआ है। बिंदी के पत्ते, फेवरेट लिपस्टिक, नेल पेंट, पता नहीं क्यों क्यों रख रखे हैं, मुझे ये भी नहीं पता। ये 5-5.5 साल हो गए हैं, ऐसे ही रख देती हूँ। हर बार साफ़ करती हूँ, हर बार ऐसे ही रख देती हूँ उन्हें देख के। ये बिंदी के पत्ते, उस टाइम पे जो चीज़ें थी मैं लगाती थी ना, सारी ये कितने साल पुरानी है। और ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक थी जो मैं लगाती थी। ये सारी रखी हुई है। देखो कितने सारे बिंदी के पत्ते रहते थे। सब ना उस दिन मतलब हर बार इनको मुझे देखना है, खोलना है, और फिर इसी में बंद करके रख देती हूँ। इतने दिनों से रखे हुए हैं, और जब तक मैं रहूँगी ना, जब तक ये चीज़ें रहेंगी शायद। ये बिंदियाँ उस टाइम पे चली थी बहुत। तो सारा सामान उस दिन इसमें बंद करके रख दिया था। जब होश आया 3-4 महीने, मतलब 2, हाँ 3-4 महीने बाद जब देखा, साफ़ सफाई करनी शुरू करी ना, तब फिर इनको फेंकने का मन ही नहीं किया। ये डब्बा पड़ा था मेरे पास, इसमें बंद करके और अलमारी में रख दिया मैंने। नेल पेंट वगैरह, और कभी खोल के देखती हूँ ना, ये सूखी भी नहीं है। ये देखो बिल्कुल ऐसी की ऐसी रखी हुई है। ये कमाल की बात है ना। मैरून कलर बहुत पसंद था मुझे।
मतलब जो ये लाल पीली नेल पेंट लगा लेते हैं ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये मतलब मैरून कलर ऐसा था जो बहुत अच्छा लगता था, या कॉफ़ी कलर। तो ये दो मेरे पास हमेशा रहते थे। और ये देखो तो सही 5-6 साल होने वाले हैं, लेकिन ये सूखी नहीं है, ऐसी की ऐसी रखी हुई है। या तो बंद है शायद ये इसलिए। तो ये यादें हैं, बस याद कर लेती हूँ इन्हें देख देख के ना कभी। सारी लिपस्टिकें बहुत शौक था भाई। और देखो ये भी, ये प्याजी कलर, ये भी ऐसी है, मतलब सूखी नहीं है, वरना ऐसे कितनी थोड़े दिन रख दो तो हम सूख जाती हैं ना वो। और ये सूखी नहीं है बिल्कुल भी, ऐसी की ऐसी रखी है। मैं हर बार इन्हें खोल के देखती हूँ। हर 1-2 महीने में मेरी अलमारी की सफाई होती है। नवी जैसे कुछ निकालती है ना, या कुछ चीज़ बिखर जाती है, तो मैं कर देती हूँ अखबार चेंज। तो साड़ी वाड़ी निकाल के सब साफ़ करती हूँ। और इसको मैं तब भी हर बार देखती हूँ, हर बार ऐसे बंद करके रख देती हूँ। रख देते हैं दोबारा इसको। और ना यहाँ रात को इसकी एक्सरसाइज हो रही है। जब मर्जी इस पे निकाल के ना इसको और ये चलाने लगती है, बेड के नीचे रखा रहता है। अरे हाँ थोड़ा ज़्यादा पड़ी है ये मेरे ऊपर, और खाना खाया नहीं है अभी हमने। इसके अंकल आंटी आ गए थे तो वो काफ़ी देर बैठ के गए, मतलब घूमने भी चले गए थे बाहर। तो एक राउंड लगा के आए थोड़ी दूर तक ही, बाहर तक। फिर आके यहाँ बैठे, बात करते रहे। और फिर सब बैठ जाते हैं ना बात करने, तो टाइम का पता नहीं चलता। तो बैठे हुए थे, वो मजाक करते रहते हैं कि ना तुम्हारे पास तो कुछ काम नहीं है, वीडियो बनाती रहती है, ये करा मैंने वो करा। तो ऐसे हंस रहे थे बैठ के। फिर अभी गए हैं वो, और मम्मी ने बर्तन मांजे थे। घूमने गए ना, तो वो उन्होंने खिला दिए, क्या खिलाए थे, गोलगप्पे वगैरह। तो उससे प्यास ही प्यास लगी जा रही है, फिर अब खाने की भी इच्छा नहीं हो रही। और दूध वूध उबाल लिया है, बैठे हैं। 1 महीने बाद, मतलब 1 महीना नहीं है, और इसका बर्थडे है भाई 27 को, यही बताना चाह रही है इसलिए। तो उनको भी इसने ना इनवाइट कर दिया कि मैं खुद कर रही हूँ, और अंकल जी मेरा बर्थडे है। तो अभी तो 15 दिन है, मंगलवार से 15 दिन रह जाएंगे। बस बहुत काम कर दिया आज घर में भी। कितनी तारीख है? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो नींद आने लगी है। और क्योंकि ना रात को भी वो बस ऐसे ही कि घूमने चलेंगे 5 बजे उठ जाना, उस जैसे ऐसा लगता है ना कोई आने वाला है, तो हम बार बार हमारी आंखें खुलती रहती हैं। तो वो कह के गए थे इसकी आंटी कि सुबह चलेंगे 5 बजे, 5:30 बजे। और फिर वो आए नहीं, और मेरी इस चक्कर में ना बार बार आंखें खुल रही थी कि जाएंगे, शायद आ जाएं, मैं सोती ना रहूं। और फिर मैं आज भी मैं 6 बजे उठ गई थी। फिर उठ गई थी तो फिर वही जल्दी सारा काम कर लिया। फिर जब मैं सुबह आपसे बात कर रही थी ना, तो बीच में वीडियो मैंने इसलिए काट दी थी कि कोई आ गया था पेशेंट। फिर उसका करके मैं होम विजिट पर चली गई, और फिर वहाँ से आके भाई थोड़ा बहुत साड़ी वाड़ी पे फूल वोल लगाई। मम्मी की अभी तो एक रह गई है, हाँ सोचती हूँ मैं अभी लगा लूँ बैठ के ना, वरना अगले हफ्ते के लिए टालना पड़ेगा। फिर ये टीवी देख रही है, मैं भी देख रही हूँ जो ये देख रही है। तो बस आज तक के लिए इतना ही। बस अब पता नहीं खाना खाया भी जाएगा या नहीं, क्योंकि नींद आ रही है मुझे तो, और सुबह भी जल्दी जगना है, फिर वही भाग दो। तो करते हैं बाय बाय, गुड नाइट भाई, और कल मिलेंगे।